हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए। ऐसा थर्ड पार्टी क्या कर रही है आपके पार्टनर के लिए कि वो दिन पर दिन चेंज होते चले जा रहे हैं। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनकी परेशानियों को, उनके ऊपर जो हो रहा है बदलाव, उसको जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप और आपके पार्टनर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, उसमें सडनली चेंज आना शुरू हो गया। आप और आपके पार्टनर के बीच में हल्के हल्के करके दूरियां आनी शुरू हो गई। आपके पार्टनर दिन पर दिन चेंज होने शुरू हो गए और ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना प्यार करते थे, वही आपको भला बुरा बोलने लगे, आपके साथ गाली गलौज करने लगे। इतना सब कुछ चेंज हल्के हल्के आता रहा और आज ये कंडीशन आ गई है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसी सिचुएशन जो आई है थर्ड पार्टी के करने की वजह से। थर्ड पार्टी जब आप लोगों की लाइफ में एंट्री करती है तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करके आती है, जैसे कि ब्लैक मैजिक रहा, बंधन रहा, वशीकरण रहा। इस टाइप के जब ये सारी चीज़ें करके आती है तो इंसान हल्के हल्के करके चेंज होना शुरू हो जाता है और आपसे दूरियां करना शुरू कर देता है। वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, है ना? जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके पार्टनर का रिलेशन आपके साथ कितने टाइम तक अच्छा रहा है। आप लोगों की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। आप किसी और को भी अपने रिश्ते के बारे में बताते थे तो वो भी यही बोलता था कि तुम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, जिसमें लड़ाई मराई नहीं होती, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती। सब लोग आप लोगों के रिश्ते की बातें करते थे। लेकिन आज ये सिचुएशन आ गई है, वही रिश्ता आपका खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि सब कुछ बिखरता दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी के करने की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद एक रहता है कि वो कैसे भी करके आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाए और अपनी ख्वाहिशों को, अपने इरादों को पूरा करने के लिए उनके पैसों पर अय्याशियां करे। यही सबसे बड़ा थर्ड पार्टी का मकसद है। थर्ड पार्टी को कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। आपके पार्टनर उसके साथ कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या करते हैं उसके साथ, क्या नहीं करते, सिर्फ थर्ड पार्टी को चाहिए तो यहाँ पर पैसा चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं, है ना? देखिए, जो इंसान जो थर्ड पार्टी है वो अपने पार्टनर की नहीं हो सकी, तो वो क्या आपके पार्टनर की हो जाएगी? कभी नहीं होगी।
सिर्फ उसका मकसद आज आपके पार्टनर को फंसाकर बर्बाद करना, कल किसी और के पार्टनर को फंसाकर बर्बाद करना। एक लालच है, सिर्फ पैसा। उसको यही लगता है कि अगर मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मेरी इज्जत होगी, सब कुछ होगा मेरे पास, भले ही कोई मेरे से बात करे या ना करे, लेकिन आज की डेट में पैसा तो होगा। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि ये कर्मों का खेल कैसा है, इसको इसकी सजा क्यों नहीं मिल रही। तो मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। देखिए, गलत यहाँ रावण भी था। आपने देखा होगा त्रेता युग में जब रावण माता सीता को उठा लाया तो कर्म तो उसने भी खराब किए, लेकिन उसको सजा कब मिली? उसी समय नहीं मिली जब वो उठाकर ले गया। उसे कर्मों की सजा जब मिली जब उसका पाप का घड़ा भर गया। ऐसा नहीं है कि इंसान अपने पाप कर्म कर रहा है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। जो उसका घड़ा भरना है, जिस तरीके से वो अपने घड़ों की स्पीड भर रहा है गलत कर्म करके, आप देखिएगा उसको उतनी ही प्रॉपर सजा मिलेगी उसकी। क्योंकि कर्मों के खेल में जो इंसान फंसा है वो बच नहीं सकता। गलत कार्य करने वाले को बिल्कुल सजा मिलती है। इंसान सोच लेता है अपने तरीके से कि इसने आज मेरे साथ गलत किया तो इसको सजा भगवान क्यों नहीं दे रहा। उसे भगवान सजा देगा। उसने जो कर्म किया है उसकी सजा वो लिख गई, लेकिन कब मिलेगी? जब उसका पूरा घड़ा भर चुका होगा, है ना। तो सारी चीजें समझने की हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से रहिए। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, वो सोचते हैं कि गुरुजी अगर ये नेगेटिविटी से हमारे पार्टनर को छीन सकती है तो हम भी थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ गलत कार्य कर देते हैं, तब तो वापस आएंगे हमारे पार्टनर। मैं उनसे यही चीज बोलता हूँ, थर्ड पार्टी तो गलत चीजों में फंसी हुई है ही, आप उसकी तरह क्यों बन रहे हैं? आप भी अगर उसी की तरह बन जाएंगे तो थर्ड पार्टी में और आप में अंतर क्या रह गया? उसने तो अपने कर्म खराब किए सिर्फ पैसों के चक्कर में। आप गलत कार्य करके अगर ये सारी चीजें करते हैं सही, एक तो पहली बात वो सही नहीं होगी चीजें, क्योंकि गलत कार्य से की गई सारी चीजें सही वो ज्यादा दिन नहीं रुकती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ मोस्टली जितने भी लोग हैं सही करने वाले, वो सब नेगेटिव चीजों से सही कराने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ सही करने वालों की कमी बहुत अधिक है और खराब करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको गुमराह कर देंगे, गलत उपाय करा देंगे आपको और मुसीबत में डाल देंगे। यही सब कुछ यहाँ चलता है और काफी लोग यहाँ मुझे फंसते उन चीजों में दिखाई दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, कर्मों का इतना बड़ा खेल है। आप अगर पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो मैं दावे से बोलता हूँ टाइम जरूर लगेगा सही होने में, लेकिन आपकी वो परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे और आपके बन के रहेंगे। और आप गलत चीजों का प्रयोग करेंगे, इधर उधर भागेंगे गलत तरीके से, तो आप फंस के ही रह जाएंगे उसमें, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ चापलूसी की, अपने चंगुल में फंसाया और इतना आपके खिलाफ भर दिया थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कि वो ना चाहकर भी आपसे गलत व्यवहार करने लगे थे, आपको भला बुरा बोलने लगे थे, जबकि उनको पता है कि मैं उनके लिए गलत नहीं कर सकती कुछ, फिर भी आपके पार्टनर आप ही को ही गलत बोलते थे। काफ़ी लोगों के पार्टनर का ये भी मुझे दिखा रही है एनर्जी कि वो बाहर तो निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन उनको खुद फील होता है कि मुझे कोई बांध रहा है, या जैसे ही मैं आपके पास आता हूँ तो कोई मुझे खींच रहा है वापस। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ होती दिखाई दे रही है। आप लोगों का रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं हो गया, आप लोगों का रिश्ता ऐसे ही ख़राब नहीं हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के करने की वजह से हो रही है। आपने देखा होगा जब ये सारी परेशानियां आपके ऊपर आनी शुरू हुई तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए होंगे, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई होगी, गृह कलेश हो रहे होंगे, एक दूसरे की कोई बात नहीं सुन रहा होगा, रात को नींद आनी बंद हो गई होगी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए होंगे घर में, जो एक ब्लैक मैजिक का कारण रहा है। और काफ़ी लोगों की ये तक सिचुएशन है यहाँ पर, आपके पार्टनर छोड़कर तो चले गए लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी है जो ब्लैक मैजिक किया है, वो आपको परेशान करने के लिए किया है, जिससे आपका कोई भी काम सही नहीं हो सके। आप किसी कार्य में हाथ भी डालें तो वो बन नहीं सके, कहीं से कोई बात भी करें तो वो आप ही का दुश्मन बन जाए।
ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी ने आप लोगों की कर रखी है और जिसकी वजह से आप पर परेशानियां आ रही हैं, है ना। देखिए, मुझे एनर्जी यही बता रही है कि थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से ही आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए हैं, जिसको ठीक कराना अति आवश्यक है। आप सोचें कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएंगी तो नामुमकिन है। देखिए, जब ये सारी चीज़ें की गई हैं किसी के द्वारा तो इसको ठीक भी कराना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए अपने पार्टनर को मनाने का, वो नहीं मानेंगे किसी तरीके से भी, क्योंकि उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है, जो बंधन, जो वशीकरण किया गया है, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हटेंगी जब तक उनका कुछ भी सही नहीं होने वाला, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। एक इंसान मेरे से ऐसा जुड़ा अभी, जिसने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली थी, उसके पार्टनर के ऊपर इतनी भारी समस्या थी, उसके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तो उसके पार्टनर का जब मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी मेरे पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, पता नहीं क्या है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई खींच रहा है वापस पीछे, और मैं और भी ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये थर्ड पार्टी मेरे से हट जाए लेकिन हट नहीं पा रही। तो जब उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली तो मैंने उनकी सारी चीज़ें देखकर जो चीज़ उनको बोली थी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सारी चीज़ें देखकर यही बताया कि आप लोगों के ऊपर निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। बोली मैंने बहुत प्रयास किया, सब जगह दिखाया, सब ने ये कहा ये है वो है, दुनिया भर के काम किए, लेकिन फिर भी मेरा पार्टनर ठीक नहीं हो रहा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी सिर्फ उनको 2 या 3 दिन हुए हैं रेमेडीज़ करते हुए, उनमें और उनके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने शुरू हो गए हैं। उनको खुद बदलाव होता दिख रहा है और वो बोल रहे थे खुद कि गुरुजी मुझे ये सब नहीं पता था कि थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा पार्टनर वापस नहीं आ पाएगा। मैं सोचती थी कि ये शायद छोटी मोटी चीज़ें होंगी, ऐसे ही किसी से भी ठीक करा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने जब प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखा और बताया और मैंने जो उपाय किए उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे। तो वही मैं चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। आप अगर पॉजिटिविटी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हो जाएंगे तो हर चीज़ सही करना मुमकिन है। और आप खुद जिस चीज़ को सही कराने आए हैं उसी पर शक करेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, गुरुजी बोल तो रहे हैं, तो मैं दावे से बोलता हूँ आपकी जो चीज़ होगी वो भी सही नहीं होगी। सारी चीज़ें विश्वास की हैं। आप विश्वास मानिए तो सब कुछ ठीक है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा कार्य आप लोगों को समझाना है, गलत चीज़ में नहीं फंसाता मैं। कोई नहीं बताएगा अपनी रीडिंग में आपको ये सारी चीज़ें कि ऐसा करिए वैसा करिए। मैं आपको खुलकर बताता हूँ कि क्या हो रहा है। आपके पार्टनर परेशान है तो परेशान हैं, आप खुद देख रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मज़े ले रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर फंसे पड़े हैं थर्ड पार्टी में, चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए उन चीज़ से। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत जगह फंस गया, लेकिन निकल नहीं पा रहे। उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। और आपको यही लगता है कि वो मुझे धोखा देकर चला गया थर्ड पार्टी के पास तो खुश होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पार्टनर का सपोर्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें जो भी सब कुछ हुआ वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ। आप में बदलाव, आपके रिलेशन में बदलाव जितना आया थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से आया। आप अपने पार्टनर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। चलिए आप ये मान लीजिए कि आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपकी कई बातों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर तो यही लगता है कि वो खुश है। जो आपके ऊपर किया गया है आप खुद देखिए ना, कितनी परेशानी उठा रहे हैं आप। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, बीमार होते चले जा रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट सब सही आ रही हैं। आप अपने कुछ फील करिए ना। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ठीक होंगे? वो तो उसके चंगुल में, वो तो सबसे ज़्यादा फंसे पड़े हैं यहाँ पर अगर आप अपने को ठीक करके उनका सहयोग नहीं करेंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ, कितना घूम लीजिए जगह जगह, कोई भी नहीं बुला सकता आपके पार्टनर को वापस। सब इधर उधर की बातें करेंगे कि आपके पार्टनर उसके चक्कर में हो, उससे ये करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की देन है। आपका रिश्ता जब पहले ठीक था तो अब कैसे खराब हुआ, मुझे ये बताइए आप। तो यही सारी चीज़ें समझनी है।
इंसान को भटकाने का काम नहीं, इंसान को मैं सही चीज़ बताने का काम करता हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। मैं बोलता हूँ मत मानिए, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप उपाय करा कर देख लीजिए मेरा। बाद में बात रही आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो तो स्वयं आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत हो रही है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं इसलिए सब लोगों से ये भी बोलता हूँ कि आप जितना निगेटिविटी से बचे रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा दलदल है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाता है। और आप यदि इन चीज़ों में घुसे हुए हैं, आपको पता है कि ब्लैक मैजिक है और ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इसको ठीक करने का उपाय करिए। सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन सही जगह जुड़कर। और आप गलत कार्य करके सोचेंगे कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, तो कुछ सही नहीं होगा। आप खुद कर्मों के खेल में फंस जाएंगे और एक दिन आपको भी वही प्रॉपर सजा मिलेगी जो थर्ड पार्टी को मिलनी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप कर्मों के खेल में फंसना चाहते हैं या अपने को ठीक कराना चाहते हैं, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।